आपका? संगीता देवी, कहाँ की रहने वाली हैं? छतारी दुराई गंगाबास। सर कहाँ पर ये कौन सी जगह है और क्या? ये मलखान सिंह हॉस्पिटल है और इनका ऑपरेशन करवाने आए थे हम तो अभिलेष शर्मा जी का। क्या नाम है इनका? अभिलेष अभिलेष कौन है आपके? पति। पति है। किस चीज का ऑपरेशन कराना है? हाथ होगा, दोनों हाथ, हड्डी इनकी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया तो इनका हड्डी का ही ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन हुआ है, मतलब क्या हुआ? दोनों हाथ का ऑपरेशन हुआ है। हम्म, तो उन्होंने रोहित, मतलब ओपीडी में जो लगे हुए हैं, उन्होंने हमसे ये बोला था हमें 22,000 दे देना। तो 20,000 ले लिया और ये कह रहे थे 2,000 एक या 2 दिन में दे देना हमें। मैं ठीक है। और ये भी कह रहे थे कि मैं डॉक्टर को हाथ में दे दूंगा और तुम्हें रस्सी दे दूंगा, मेरे हाथ में देना मगर। और ये भी कह रहे थे किसी से हल्ला उल्ला मत मचाना, किसी को बताना नहीं। कब हुआ इनका ऑपरेशन? रस्सी आज हुआ है इनका ऑपरेशन। एडमिट कब हुए थे? एडमिट भी आज ही हुए। आज ही एडमिट हुआ है। पैसे आपने किसके हाथ में दिए? मैंने रोहित रोहित को। रोहित को क्या कार्य करते हैं आप? वो ओपीडी में लगे हुए हैं। ओपीडी में लगा हुआ है। तो आपको रसीद देने के लिए बात कही थी? हाँ, बोला था उन्होंने, ये भी बोला था कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हारे 1 रुपए भी नहीं खाऊंगा और तुम्हारा सारा काम मैं ओके करके दूंगा, चिंता मत करो। किस डॉक्टर का नाम दिया उन्होंने? किस डॉक्टर को देखे? मयंक। मयंक डॉक्टर के नाम पर दिया। हाँ, उन्होंने बोला कि आपने शिकायत करी फिर यहाँ पर? नहीं नहीं, मैंने किसी से शिकायत नहीं किया। हाँ हाँ, 2,000 की कह रहे थे कि 1 या 2 दिन में मुझे दे देना। 22,000 की बात हुई है। कहा कि ये तो सरकारी अस्पताल है। नहीं, मैंने बोला कह रहे कि प्राइवेट में अगर जाओगे तो 70-80 हजार लगेगा, यहाँ पे मैं तुम्हारे कम पैसा में काम करवा दूंगा, तुम 30,000 लगते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं 30,000 नहीं दे पाऊंगी, मैं ब्याज पे लेके दे रही हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब आए, देख लियो। कह रहे अच्छा ठीक है, तो तुम 23 दे दे। मैं 23 में नहीं दे पाऊंगी, 20, मैंने 20 में बात करी थी। कह रहे अच्छा ठीक है 22 दे देना। मैं 20 उनके हाथ में दे दिया और कह रहे कि 2,000 1 या 2 दिन में दे देना मुझे। पैसे किसने दिए? मैंने दिए थे उनके हाथ में। तुमने अपने हाथ से? हाँ, मैंने अपने हाथ से दिया है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। मेरे संज्ञान में जिला अस्पताल से एक मैटर आया है जिसमें कि एक किसान व्यक्ति जिसकी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसने इलाज कराने के लिए वो जिला अस्पताल में उसके परिवार वालों ने उसे भर्ती किया और यहाँ पर भर्ती करने के बाद में यहाँ ऑपरेशन के नाम पर उससे जो है 30,000 रुपये मांगे गए। तो उसने कहीं ना कहीं 30,000 रुपये की व्यवस्था नहीं हुई, तो उसने 22,000 रुपये के लिए कह दिया था कि हम 22,000 रुपये दे देंगे। तो उसने 20,000 रुपये उसकी बीवी ने दे दिए थे और 20,000 रुपये देने के बाद में उसका ऑपरेशन किया गया और उससे 2,000 रुपये के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ये यानी ओटी में काम करने वाला व्यक्ति डॉक्टर के नाम पर ठगी कर लिया उसने और 20,000 रुपये ले लिए, 2,000 रुपये के प्रेशर बना रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि देखिए ये ऐसे व्यक्ति जिला अस्पताल में क्या कर रहे हैं और इन्हें किन का संरक्षक प्राप्त है, और ये लगातार इस तरह की घटनाएं जिला अस्पताल में संज्ञान में आ रही हैं और मैं इसकी शिकायत आदरणीय यानी सीएम साहब से कहूँगा और लिखित शिकायत करूंगा और गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि डीएम साहब और सीएमओ साहब इसको तुरंत संज्ञान में लें और कठोर से कठोर कार्रवाई करें। किसान व्यक्ति है, उसने जो पैसा जो है ब्याज पर लेकर और समझ लो 20,000 रुपये की व्यवस्था करी और उसको दे दिए। तो ये बहुत बड़े अफसोस की बात है कि जिला अस्पताल में जहाँ फ्री इलाज होना चाहिए वहाँ समझ लो 20-20 हज़ार रुपये के लोग ठगी हो रही हैं। ये एक सोचने का विषय है। ये मैं इसकी शिकायत मैं डीएम साहब से भी करूंगा और सीएमओ साहब को से भी कहूंगा और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं लिखित में शिकायत करूंगा। देखिए, इस तरह यहाँ फ्री इलाज होना चाहिए। गरीब आदमी इलाज प्राइवेट में नहीं करा सकता और उसको देखते हुए जिला अस्पताल में आता है कि यहाँ हमारा इलाज फ्री होगा, उसके साथ 20,000 रुपये की ठगी हो जाती है। ये एक सोचने का विषय है। पता नहीं यहाँ पर किसका संरक्षण प्राप्त है कि वो आदमी ओटी तक चला जाता है और ठगी कर लेता है। मैं डॉक्टर मयंक बंसल हूँ। यहाँ पे जो स्टाफ है उसके द्वारा बताया गया, उसके चाचा हैं, उसके द्वारा बताया गया कि सर इनका ऑपरेशन है तो मैं इनका सामान अरेंज कर देता हूँ, आप इसका ऑपरेशन कर दीजिएगा। और उसके द्वारा ही सामान अरेंज किया गया। जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट उसके द्वारा लाया गया, उसका आज ऑपरेशन कर दिया गया। ठीक है। अब मरीज़ के द्वारा उसके द्वारा मरीज़ से क्या लिया गया है क्या नहीं लिया गया है इसके बारे में मेरी संज्ञान में कुछ नहीं है।
ना मेरे द्वारा किसी तरीके का कोई चार्ज लिया गया है। ये सब उसी के स्टाफ के द्वारा ही, मरीज के रिश्तेदार बता के उसी के द्वारा ही सामान लाया गया। ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं होता है। इम्प्लांट होता है, वो हॉस्पिटल सप्लाई में नहीं आता, वो मरीज को अरेंज करना होता है। ये मुझे खुद संज्ञान में नहीं है उसने किस व्यक्ति के द्वारा बात की गई है, मैं खुद नहीं जानता। नहीं, मैंने भी मरीज के जो घर वाले आए थे, मैंने भी उनसे कहा था, आप जब ये उसने डिमांड की गई थी तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए ऑपरेशन से पहले? ठीक है, उसके द्वारा यही बताया गया कि मेरे द्वारा सर सामान अरेंज कर लिया गया, आप इसका ऑपरेशन कर दीजिएगा। इसको मैं खुद नहीं जान पाया हूँ। ओटी के अंदर स्टाफ है, अब वो कौन सा पद पे है ये आपको ऑफिस ही पता चलेगा। कार्यकर्ता हो, हाँ होना चाहिए, कार्यकर्ता ही है। तो उस पर आप किस तरीके की कार्रवाई चाहेंगे? मैं बिल्कुल उसके खिलाफ एफआईआर चाहता हूँ। जिस व्यक्ति के द्वारा मेरे नाम को धूमिल किया गया, मैं उसके खिलाफ एफआईआर करना चाहता हूँ। मैं सीएमएस को भी अभी पत्र लिख के दे रहा हूँ और उसके खिलाफ मैं अपने लेवल से भी एक्शन लूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति द्वारा मेरे नाम के साथ जो गलत लांछन लगाई गई है उसका मैं कड़ा विरोध करते हुए सीएमएस साहब को भी लेटर में दे रहा हूँ।